अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम व मोहतशम अज़ीज़ान गिरामी क़दर, वक्त काफ़ी हो चुका है। बस 2 से 3 बातें आपके समाअतों के नज़र किए देता हूँ। हमें अपने हिस्से का चिराग जलाना है। चे जाए कि आंधियां कितनी ही तेज क्यों न हों, तो हमने अपने हिस्से का चिराग जलाना है। वो कहते हैं वो शमा क्या बुझे कि जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जितने भी अहले इलाका हैं, वैसे मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं किसी कौम का नाम लूं या नाम लेके किसी को मुखातब किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पठान, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, ये मिजाज जो है वो हमें इस्लाम नहीं देता। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। मगर अहले इलाका आप सारे मुहाजिर हैं, हिजरत करके आए हैं, तो आप हजरात का इस महफिल पाक में होना बदरजा औला जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने घरों से, सताए गए, उन्हें अज़ियत दी गई, अल्लाह फरमाता है मेरी राह में वो लड़े, मारे गए, अल्लाह फरमाता है मैं जरूर उनके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा और मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और फरमाया कि ये अल्लाह के हुजूर से जजा है और परवरदिगार की जजा, परवरदिगार का अपने बंदों के लिए अजर बेहतरीन अजर है। तो जो लोग अपने घरों से निकाले गए और फिर रास्तों में सताए गए, आज देखे ना, थोड़ा हल्का सा आवाज खींच रहा, आज देखें इस हमारे माशरे के अंदर लोग अपने घरों में ही बैठे हैं या सुबह उठ के वो जश्न मनाएंगे। हमने बाबा जी का बयान चलाया था, ये 3 मिनट 14 सेकंड का बयान है और ये बयान आज से 3-4 साल पहले मिलियन लोगों ने इस बयान को सुना, मिलियन। और बाकायदा मीडिया वालों ने बाबा जी के इस बयान को 3 मिनट 14 सेकंड का जो बयान है, लोगों ने इसे मीडिया पे चलाया। अगरचे उस वक्त बाबा जी के बयान पर बड़ी पाबंदी थी, मगर दुश्मन भी मजबूर हो गया कि बाबा जी ने जो उम्मत को पैगाम दिया है, ये होते सच्चे मुहिब्बे वतन के जो अपनी नौजवान नस्ल को यूं बेदार करते हैं। अब बयान पंजाबी में था, मुझे नहीं मालूम आप आजाद को समझ आया है या नहीं आया। एक जुमला बाबा जी ने कहा है, आप फरमाते हैं कि अब ज़हर लाहौर के अंदर है ना माल रोड, तो फरमाते हैं कि माल रोड के ऊपर औरतों के दुपट्टों को लटकाया जाए और फिर वो नौजवान जो सलेंसर निकाल के बैके भगाते हैं और उनको दिखाया जाए बेटा ये जो दुपट्टे लटक रहे हैं ना, तो जितने दुपट्टे लटक रहे हैं इतनी औरतों की इज्जतें लूटी और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये अजीम वतन अता फरमाया है। ये अजीम वतन यानी 70,000 औरतें हिंदू सिख मुसलमानों के लिए गए, 29,000 औरतें बेवा हो गई, 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की, 20 लाख मुसलमान शहीद हुए,
जिनमें से 20,000 उलमा शहीद हुए। 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 20,000 उलमा शहीद हुए। और फिर जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यह अजीम वतन, ये नेमत अता फरमाई है। ये हमारे हुक्मरान, अभी जब ये असेंबली तहलील हुई है ना, गालिबन 14 अगस्त को, 13 अगस्त को थी जी, 9 अगस्त को 9 अगस्त को ये असेंबली तहलील हुई, तो एक मीडिया वाला वो पार्लियामेंट के अहवाल दिखा रहा है, तो उसने दिखाई कि कम व बेश 20 से ज्यादा डिशें उन पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबरों की तवाज़ुन के लिए तैयार की गई है। 20 से ज्यादा डिशें, 5 साल बैठ के खूब खाया, खाने के बाद जी नहीं भरा, जाते जाते 20 डिशें अलविदाई खा के जा रहे हैं। और उस रात कौम पेट्रोल पंप पे 20 रुपए वो जो पेट्रोल भरा है, उसके लिए कौम जो है वो जलील और रुस्वा हो रही है। और हुक्मरान अयाशा करके मुल्क छोड़ के, ये पार्लियामेंट छोड़ के जा रहे हैं। आप अंदाजा तो लगाएं, आप इन लोगों से क्या खैर की तवक्को लगा के बैठे हुए हैं? ये वो हुक्मरान है, अगर इनका हेलीकॉप्टर मरी में है और इनको अगर लाहौर की लस्सी की तलब हुई है ना, तो साहिबो इस्लामाबाद मरी से हेलीकॉप्टर खुसूसी तौर पर इस्लाम लाहौर में आता, वहां से पाए और वहां की उनकी लस्सियां लेके जाता था। और पाकिस्तान हमने रखा, आज का उन्वान क्या है? उलमा अहले सुन्नत का किरदार। बड़े मजे की बात है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये जो आज है ना, ये पहले ऐसे नहीं थे। वरना आज भी आप हिंदुस्तान की वो मशहूर नज़म सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज हिंदुस्तान में ये पढ़ी जाती है। और इसको लिख कर देने वाली जात भी अल्लामा इकबाल की है। ये जो हिंदुस्तानी पढ़ते हैं ना, इंडियन, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उनका लिखा हुआ नहीं, ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि ये हिंदू मुस्लिम तकसीम ना हो। फिर इकबाल मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और फिर आपकी तालीमात को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर इकबाल का जो नजरिया था वो चेंज हो गया। कल तक जो कहते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर इकबाल ने क्या कहा? अस्सीनु लना वल अरबु लना वल हिंदु लना वल कुल्ली जमीउ लना। अरब भी हमारा है, चीन भी हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है, सारी कायनात हमारी। इकबाल फिर चेंज हुआ। जब इकबाल चेंज हुआ और फिर इकबाल ने कैद आदम को चेंज किया। बानिए पाकिस्तान तो कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना है और तखलीक के पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की जात है। तखलीक के पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की जात है। 1930 के अंदर कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना हिम्मत हार चुके थे और वहां से निकल इंग्लिस्तान चले गए थे। कहा कि नहीं, यहां तक मुसलमान बेदार होने को तैयार ही नहीं है। कैद आदम सियासत से दस्तबरदार होके इंग्लिस्तान चले गए। और फिर 1930 में जो अल्लाहबाद का खुतबा कैद अल्लामा इकबाल ने दिया था, आपने वो खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद 1932 के अंदर इंग्लिस्तान गए। वो जाके कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना को तैयार किया। कहा बाबा, इस कौम को तैयार दीन पर करो, मिल्लत पर करो, ये कौम फिर बेदार होगी। इंग्लिस्तान से कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना को बेदार करके इकबाल फिर लेके आया। और फिर 1932 के अंदर इलेक्शन हुए, 1936 में इलेक्शन हुए कि जिसमें कांग्रेस जीत गई। और फिर इकबाल पीछे लगा रहा। 1938 के अंदर अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था और कलकत्ता के अंदर कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब आपको पता चला कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल होगा 1938 के अंदर, तो कैद आदम ने क्या फरमाया? कहा लोगों, अगर मुझे कांग्रेस ये कहे हम आपको सदारत देते हैं नंबर 1, या फिर इकबाल का कलाम लो या कांग्रेस की सदारत लो, तो कैद आदम ने बरजस्ता कहा था मैं सदारत को ठुकरा दूंगा, मैं इकबाल के कलाम को ले लूंगा, मैं इकबाल के कलाम को लूंगा, सदारत को छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर 1936 से लेकर 1947 तक मुस्लिम लीग की सरबराही कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना की रही। तो 80 तक तो अल्लामा इकबाल बेदार करते रहे। किसको? कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना को।
हमारे उलमा ने लिखा है कि कैद आजम के कान अल्लामा इकबाल ने इतने भरे और ऐसा बलबला डाला कि कैद आजम जहां भी जाता था एक ही बात करता था, इस्लाम 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 इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कैद आजम ने वो गर्दाने इकबाल से सीखी थी, ये सारा का सारा फैज इकबाल का था। और फिर कैद आजम मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान को बना के दम लिया है। और बड़े मजे की बात है, 1938 के अंदर अल्लामा इकबाल का विसाल हुआ और 1940 को इकबाल डे मनाया गया। इकबाल डे मनाया गया और इकबाल डे में खुसूसी खिताब कैद आजम का हुआ। ये तो आज के बदबख्त है ना जिन्होंने अल्लामा इकबाल डे को खत्म किया है। जब इकबाल का इंतकाल हुआ पाकिस्तान बना ना था, कैद आजम उस वक्त भी इकबाल डे मनाया करते थे। तो कैद आजम को बेदार करने वाली शख्सियत इकबाल की थी। और इकबाल को बेदार किसने किया? मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात को पढ़कर इकबाल बेदार हुए। तो बानी पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो इस पाकिस्तान की तख्लीक करने में सबसे बड़ा किरदार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात का है। अल्लाह अकबर। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान के बानी थे, पाकिस्तान के तख्लीक करने वाले थे, आज उनकी नस्लों का हाल देखें। और जो इन अंग्रेजों की जो है वो खुशामतें किया करते थे, आज उन लोगों को देख लें। बाबा जी यही तो फरमाया करते थे ना कि देखें, जब तक हमारे उलमा सियासत में नहीं आएंगे, तख्त पर नहीं आएंगे, तो दीन का फिर अल्लाह ही हाफिज है। आपको मालूम है अभी ये हुकूमत जाते जाते कई ऐसे बिल मनवा के पास करवा के गई है कि कई बिल ऐसे हैं जो इस्लाम दुश्मन भी है, इस्लाम दुश्मन भी है। भला ईमान से बताओ, अगर उलमा ना हो तो ये बिल तो धड़धड़ पेश होते रहेंगे। बिल पेश करने में, मंजूर कराने में वक्त नहीं लगता, उसको खत्म कराने में वक्त लगता है, उसको खत्म कराने में वक्त लगता है। और हमें कैसा लॉलीपॉप दे दिया गया है कि देखे जनाबे वाली, जनाबे आला, आप इधर लगे रहें। इकबाल का वो शेर बड़ा कमाल का है, मस्त रखो इनको जिक्रो फिक्रो सुबहगाई में। इकबाल ने नक्शा खींचा था, 1938 में इंतकाल हुआ अल्लामा इकबाल का, नक्शा उस वक्त खींच के गए हैं। क्या फरमाते? मस्त रखो इनको जिक्रो फिक्रो सुबहगाई में इन्हें, और पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इन्हें। बस लगे रहे, अल्लाह की सदाएं लगाते रहे, हमें कोई परवाह ही नहीं है। लूट लो, मुल्क ले जाओ, ये सरहदें बर्बाद कर दो, हमें कोई परवाह ही नहीं है। जब ये अल्लामा इकबाल, मस्त रखो इनको जिक्रो फिक्रो सुबहगाई में इन्हें। सुबह उठे तो सुबह का वजीफा अलग है, दोपहर का वजीफा अलग है, शाम का वजीफा अलग है, बिस्तर पे आएंगे वजीफा अलग है, उठेंगे तो वजीफा अलग है। इन वजीफों में इन खानकाहों ने हमें उलझा के रख दिया है। मगर वो खानकाह उस खानकाह की बात नहीं कर रहा कि जिस खानकाह के बानी, जिस खानकाह के गद्दी नशीं कमरुद्दीन सियालवी की जात थी, और कहा, ऐ बाबे कायदे आजम, सियासत के मैदान में तुम हमारे इमाम हो, बात जब मुसल्ले की आएगी फिर हम तुम्हारे इमाम हो। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने अपने मदरसे पेश कर दिए, अपने जलसों को तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। ये वो बुजुर्गान दीन थे जिन्होंने अपनी खानकाहें पेश की, तब ये पाकिस्तान मारने वजूद में आया है। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाई में इन्हें, कोई हाजत ही नहीं है। आपको नहीं बोलना, आपका क्या काम है? इस बात को आप समझें। वो बाबा ऐसे तो नहीं चीखता रहा ना, वो कौम को ऐसे तो बेदार नहीं करता रहा ना। खुदा के बंदो, आज मैं भी दोस्तों से बात कर रहा था, आज हमारे लिए दुनिया के किसी कोने में चले जाए, नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है, रोजे पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देखें ना कि जनाब आली, ये हिंदुस्तान के अंदर भी जब रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए कई अशिया पे डिस्काउंट कर दिया जाता है। यूरोप के ममालिक में डिस्काउंट कर दिया जाता है कि मुसलमान रोजा रखेंगे, उन्हें आपके रोजों से तकलीफ थोड़ी है। ओ भाई जनाब आली, वो ट्रंप जो है, ओबामा, बुश मुसलमानों की इफ्तार पार्टियां दिया करते थे, उनको कोई हर्ज नहीं है।
आओ हमारे पास बैठ के रोजा खोलो, हम भी तुम्हारे साथ रोजा इफ्तार पार्टी करेंगे, नमाजें पढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें मुश्किल कहां आती है, वो कहते हैं जनाब दीन फकत मस्जिद में रहे, दीन पार्लियामेंट में ना आए, दीन अदालत में ना आए, दीन असेंबलियों के अंदर ना आए, मस्जिद में दीन रहे। मौलवी साहब मस्जिद के मिंबर में बैठ के जोरदार चीखे चिल्लाए, कम बखत का गला उधर ही खुश्क हो जाए, दीन बाहर नहीं आना चाहिए, इसको यही पे कैद कर दो। और वही हुआ है, वही हो रहा है। यानी आज दीन की आवाज को इतना कमजोर, इतना कमजोर, इतना कमजोर कर दिया गया है, अल अमान अल हफीज कहीं आप आवाज नहीं उठा सकते थे। एक सहाफी किसी शख्स को पकड़ के जो उसके जी में आए वो बोल सकता है, एक मिंबर पे बैठा शख्स नहीं बोल सकता। सहाफी के लिए आजादी है, एक दीनदार आलिम के लिए आजादी नहीं है। ये कैसे दोहरा मेयार है। जनाबे उमर को जब मिंबर पे खड़ा होने से पहले, जनाब ये इतना बड़ा जुब्बा कहां से सिलवाया, पैसे कहां से आए, इतना कपड़ा कहां से आया, उमर भी सफाई दे रहे हैं। देखो मियां बात ये है, इसके अंदर एक कपड़ा मेरे बेटे अब्दुल्ला का है, तब जाके ये जुब्बा बना है। जनाबे उमर से सवाल पूछा जाए, वो जवाब देने के लाजिम है। आज आप लोगों से जवाब क्यों नहीं पूछा जाता। जनाबे साद इब्न अबी वक्कास फातिह ईरान तो जब गवर्नर बने तो लोगों ने कहा जनाब उन्होंने तो एक अपना साहिबान बना लिया है, चौकीदार खड़े कर दिए हैं। बिलाल हबशी को जनाब उमर ने खत किया, फरमाया जाओ साद से कहो औरतों ने अपने बच्चों को आजाद जाना था, तुमने कब से इनको गुलाम बना लिया है। जनाब साद को लाओ मेरे पास, आज के बाद उनकी गवर्नरी खत्म, तुमने दरबान बना लिए हैं। ये है इस्लाम का मिजाज, ये इस्लाम का मिजाज है। जनाब उमर के पास मसला है ना कि सहाबी के बेटे ने किसी को मारा, और मैं उसको बुलाओ, उसके सामने का इसको मार, इतना मार जब तक तेरा जी नहीं ठंडा हो जाता। यह है इस्लाम का आदत, यह है इस्लाम का आदत। आज तो हमारी अदालतों के अंदर जनाब अली इंसाफ उस वक्त मिलता है जब वो मर के उसकी हड्डियां भी मट्टी हो जाती हैं, फिर वो जज कहते जनाब वो शख्स बरी है। उससे कहा जाए ओ पगले सरकार, वो तो मर चुका है, सदियां हो गई है, आज आपने उसे रिहाई की और बाइज्जत बरी की चिट्ठी अता की है, भला वो बताओ कहां लेके जाए। आप हमारा अदलिया का निजाम देख लें। जब अंग्रेज यहां से गया था, वो कम वक्त अंग्रेज ने कहा था देखो अपना निजाम खुद बनाओ, अपना कानून खुद बनाओ। हमारे मुसलमान ठहरे सुस्त मारे, कहा नहीं नहीं, कौन बनाता रहे, यही ब्रिटिश कानून तो इसी को चलाते रहेंगे। आज यही कानून है, अदालत में आप पर एक मुकदमा दर्ज हो जाए, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, वो मुकदमा खत्म नहीं होगा, जिंदगियां बीत जाएंगी मुकदमा लड़ते लड़ते। ये कौन सा इस्लाम है। एकदम फैसला करो, मुल्जिम है या बरी है, बात खत्म। जज क्यों नहीं जी, जनाब वो आज जज साहब की तबीयत खराब है, जज साहब की कुत्ती बीमार हो गई है, ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। भला बताओ क्या इस्लाम इसके लिए बना था। अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीरीठी रहमतुल्लाह ताला, नूरानी मियां रहमतुल्लाह ताला के वालिद गिरामी, जिन्हें कैद आदम मोहम्मद जिन्ना ने इस्लाम का सफीर बनाया था, सफीर इस्लाम का लक़ब दिया था, और आप पूरी दुनिया के ममालिक में जाकर इस्लाम पाकिस्तान के बारे में लोगों को आगाह करते थे। वो कौन थे, हमारे आलिम दीन थे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने अपनी खानकाहों को, मदरसों को पेश कर दिया। अब्दुल हामिद जो है वो बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार मुबारक यहीं पर है, ये गुमनाम सिपाही है। ये मेरे पीर भाई मुझे बता दें, उनका मजार यहीं पर है, कटी पहाड़ी के पास, कि जो असीम हीरो थे आज उनकी मजारों की पूछने वाला नहीं है। सैयद अबुल बरकात, अबुल हसनात, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां, ये सारे वो अजीम लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। ये वो लोग थे जिन्होंने कैद आदम मोहम्मद जिन्ना का साथ दिया। और आप उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम काफिर आजम, यानी पाकिस्तान नापाक पाकिस्तान, और कैद आजम को काफिर आजम कहा करते थे, हम उनके साथ खड़े नहीं हुए। आज आप देखें
वजारतें उन्हीं के हाथ में है, सदारतें उन्हीं के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। आप इस बात को समझे। मैं एक मिसाल देता हूं। मुझे इस मस्जिद के अंदर 8 साल मुकम्मल होने वाले हैं। मेरे शब और रोज मेरे नमाजों ने देखा, मेरे इन बच्चों ने देखा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। हमारा मिजाज ऐसा बन गया है। मेरा वैसे कोई शौक नहीं है, पता लगे मौलवी साहब ने सियासत का ऐलान कर दिया है। मैं वैसे जिम्नन कह रहा हूं, जिम्नन। अगर मैं ये ऐलान करूं जनाब आने वाले इलेक्शन में मैं खड़ा हो रहा हूं, बखुदा सबसे पहले मेरे नमाजी मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। मैं सही कह रहा हूं। मेरे नमाजी मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। मौलवी साहब ने सियासत का ऐलान कर दिया। अल अमान अल हफीज, जो मस्जिद का इमाम 8 साल मस्जिद की खिदमत कर सकता है, अमानत के साथ, दियानतदारी के साथ, मुसल्ले के फराइज को बखूबी सर अंजाम दे सकता है, भला ईमान से बताओ उसके लिए हुकूमत में जाना, हुकूमत के मामला को देखना कौन सा मुश्किल काम है? मगर हमारे यहां मिजाज क्या बन गए? नहीं मौलवी साहब इधर आपको जेब नहीं देता। वो क्यों कह रहा है? हमने मिजाज बना दिया है कि देखें जनाब सियासत से आपका क्या ताल्लुक है, तो सियासत किन के हाथ में दोगे? इन चोरों के हाथों में, इन लुटेरों के हाथों में। आज गरीब जब जेल में जाता है तो वो बेचारी बूढ़ी मां ना उसके कानों की बालियां में बिक जाती है, मगर वकील की फीस पूरी नहीं होती। वकील की फीस पूरी नहीं होती। वो अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं, फिर भी उनका बच्चा जो है वो बाइज्जत बरी होता ही नहीं है, मर जाता है, फिर बाहर आता है। और इन हुक्मरानों के लिए रात गए अदालतें भी खुल जाएंगी, रात गए चीफ जस्टिस साहब भी आ जाएंगे, मगर गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब की हैसियत एक कुत्ते जैसी है, बल्कि उससे भी बदतर है। क्या हमारे बुजुर्गों ने इसी इस्लाम बनाया था? फिर तो वो हिंदुस्तान ही ठीक था। नमाजें तो वहां भी पढ़ी जा रही हैं, औरतें तो वहां की भी बुर्का पहन रही है। बाज लोग तो ये कहते हैं ज्यादा नमाज हिंदुस्तान के अंदर है, औरतें ज्यादा बुर्का हिंदुस्तान में पहनती हैं, कुछ लोगों का कहना है। मगर पाकिस्तान जो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, सबसे ज्यादा बेहयाई, फहाशी और यानी इस मुल्क के अंदर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नंगी फिल्में जिस मुल्क में देखी जाती है वो भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब अंदाजा लगाएं वो क्यों आए थे। आप मेरे जितने भी, मैं आपको लफ्ज़ से बिहारी कोई तौहीन के जुमरे में नहीं, मोहब्बत में कह रहा हूं। जितने मेरे बिहारी भाई या बंगाली भाई हैं, ये आप हिजरत करके क्यों आए थे? हमें सुहाना ख्वाब दिखाया गया था। देखे एक नया मुल्क बन रहा है, कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर उसका वजूद होगा, उस परचम के नीचे इस्लाम की फिजा होगी, मदीने का तसव्वुर होगा, मदीने वाला माहौल होगा, मदीने वाली फिजा होगी, हर एक भाई भाई होंगे आपस में। जिस तरह मुहाजिर अंसार शीर शकर थे, हम वैसे होंगे। आपके आबाओ अजदाद ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। क्या आपके आबाओ अजदाद अपने मां बाप को छोड़ के आए कि नहीं आए? आप में से अक्सर लोग अपनी जायदाद को वहां पर छोड़ के आए कि नहीं आए? क्यों आए थे? इसलिए कि एक आजाद मुल्क मिलेगा, वहां पर इस्लाम की आजाद फिजा होगी, निजाम मुस्तफा का निफाज होगा। मगर आप आए, आपको मिला क्या है यहां पर? आज तो हमारे इन बिहारी भाइयों के शनाख्ती कार्ड तक नहीं बन रहे। किस जुर्म की सजा दी जा रही है भाई हमें? हिजरतें हमने की, ये जुर्म हमारे साथ क्यों? ये नाइंसाफी क्यों है? क्या इसलिए आए थे हम लोग? हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें वहां पर रह गई। इस मुल्क के अंदर अगयार ऐसे मुसल्लत हो चुके हैं, ऐसे मुसल्लत हो चुके हैं, हर तरफ बेहयाई बेहयाई है। आप मीडिया को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक मीडिया क्या दिखाता है? बेहयाई दिखाता है। आप सुबह देखिएगा जनाब, टीवी खोल लीजिएगा, कहीं नजर आएगा जी सदर पाकिस्तान ने परचम कुशाई की, कहीं क्या नजर आएगा जनाब, कहीं परेड हो रही है, कहीं जो है वो तोपों की सलामी दी जा रही है। भाई किसको सलामी दी जा रही है? कि किसी हाकिम ने टेलीविजन पे आके कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी हुक्मरान की आंखों में आंसू थे, उसने आके दर्द भरी कहानी बताई कि देखो ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ,
70,000 माओ की इज्जतें नीलाम हुई, फिर जाके ये मुल्क मिला है। 2 लाख मुसलमान बेदर्दी के साथ शहीद हुए, फिर जाके ये पाकिस्तान मिला है। 20,000 उलमा को तोपों के मुंह पे रख के उड़ा दिया गया, फिर जाके ये पाकिस्तान मिला है। क्या किसी ने हमें ये कहानी सुनाई है? हमें तो कहा गया जनाब बस सुबह जो है पाकिस्तान बन गया, अल्लाह खैर सलाम। हमने कुर्बानियां दी है, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी है, तब जाके ये मुल्क आया है हमारे हाथ में, और हमने इसकी कदर क्या की है? हाकिम भी मुल्क को खा रहा है, अवाम भी खा रही है, हर बंदा दोनों हाथों से लूट रहा है। दुनिया आज तक हैरान है, 76 साल हो गए हैं इस मुल्क पर लुटेरों की हुकूमत है, मगर फिर भी रब का करम है, ये मुल्क अब भी सही सलामत है, अब भी सही सलामत है। किसी मुल्क में ऐसे हुक्मरान होते तो 5 सालों में मुल्क का नामो निशान ही खत्म हो जाता, मगर ये मुल्क 76 साल हो गए यार, इनकी 14 नस्लें खा रही, मगर पाकिस्तान फिर भी अल्लाह के फजल और करम से कायम होता है। इसलिए कि हमें उम्मीद है एक ऐसी सेहत जो है वो तुलू होने वाली है कि जो अपने अंदर मुल्क की खुशहाली लाएगी, मुल्क के लिए खैर लाएगी, और ऐसा निजाम आने वाला है, पाकिस्तान में ऐसा निजाम नाफिज होने वाला है कि पूरी दुनिया पर हुक्मरान इंशाअल्लाह मेरा वतन अजीज पाकिस्तान ही करेगा। हम मायूस नहीं है, हमें रब की रहमत पर उम्मीद है। एक इनकलाब उठेगा और वो खूनी इनकलाब होगा, गलियों में खून बहेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत को बेदार करेगा और ऐसे नौजवानों को पैदा करेगा जो पूरी दुनिया पे मुल्क पाकिस्तान समेत इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। आज जितने भी 60 इस्लामी ममालिक हैं, कोई मुल्क एटमी ताकत नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, वो 59 मुल्क जो सुकून की सांस ले रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की बरकत है। हमारी कौम कितनी एहसान फरामोश है, हमारी कौम कितनी नाकदरी है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे पूछा गया आपको कोई पछतावा है, आपको कोई शिकवा है? तो वो बाबा क्या कहा करता था, हाँ मुझे एक शिकवा है कि मैंने इस कौम के लिए एटमी पावर क्यों बनाई, मैंने इस कौम को एटमी ताकत क्यों दी है? कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये कौम बड़ी नाकदरी है, ये कौम बड़ी नाकदरी है। मगर याद रखना, उन हकीकी उलमा अहले सुन्नत के वारिसान, उनमें से एक वारिस अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि अलैह, आप गए और आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद उसका हाथ चूमा। वो दाढ़ी मुंडा डॉक्टर कह रहे, ओ बाबा तू मेरे हाथ चूम रहा है, मेरे पास तो बड़े बड़े मौलवी आए, बड़े बड़े अफसरान आए, आज तक किसने ये तो नहीं किया। तो बाबा जी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं उन्हें नहीं मालूम इस्लाम के अंदर तेरा मकाम क्या है, कि मैंने मदनी आका से सुना है कि जिसने तीर बनाया वो भी जन्नती, और जिसने तीर उठाकर दिया वो भी जन्नती, और जिसने तीर चलाया वो भी जन्नती। आप फरमाते हो ओ बाबा तूने एटमी पावर बनाई है, तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। वो समझ गया, हाँ हाँ मुझे अब इस कौम से शिकवा नहीं है, अगर इस कौम के अंदर नाकदरे हैं तो ऐसे कदरदान भी है। जिसका हाथ हजारों लोग चूमे, जिसका हाथ हजारों शेखुल हदीस चूमे, जिसके सैकड़ों की तादाद में तुलबा उलमा फुजला हो, मगर वो खुद जाके एक दाढ़ी मुंडे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हाथ चूम रहा है। कह रहा है वो बाबा परेशान क्यों हो रहा है, तू मुहसिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुव्वत पैदा करने वाला, पाकिस्तान को एटमी पावर देने वाला, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाहि अलैह की जात है। ये दर्द उन्हीं को होता है कि जिनके बड़ों ने पौधा लगाया हो। अगर आपके बड़े पौधा लगाएं और कोई जाके उस पौधे को उखेड़ना शुरू कर दे, आपको गुस्सा तो आएगा, मेहनत हमारे बड़ों की, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो। तो इसी तरह पाकिस्तान को बनाया हमारे उलमा ने, तो हमारा बाबा जाके उस डॉक्टर साहब के हाथ चूम रहा है, और डॉक्टर साहब अल्लाह आपको बरकतें दे, आपने हमारे अकाबरीन के इस लगाए हुए पौधे के अंदर मजीद कुव्वत और ताकत पैदा कर दी।
ये थे हमारे अकाबिरीन, जिन लोगों ने जाने कुर्बान की है। अल्लाह अकबर। आज हमारे मुल्क के हुक्मरान कौन है कि जिन्हें सूरत इखलास भी नहीं आती, जिन्हें दुआए कुनूत तक नहीं आती, जिन्हें नमाज जनाजा में तकबीरात में हाथ नहीं उठाने, हाथ उठा रहे हैं। ईद के अंदर दाएं बाएं को देखते हैं, ये हाथ उठा रहा, उठाना या नहीं उठाना, रुकू करना या नहीं करना। ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं और हमारी कौम सुम्म बुक्कुन उम्यन पड़ी हुई है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। आप रोते रहे, ये पेट्रोल अब 300 तक जाने वाला है, महंगाई और बढ़ेगी और बढ़ेगी, एक तूफान आने वाला है और वक्त दूर नहीं है जब गुर्बत के मारे आज तो कई लोग दरवाजों पे आके हाथ फैलाते हैं। वक्त दूर नहीं है जब ये माएं अपने बच्चों को लेकर चुरंगियों पे खड़ा होकर बेचने पे मजबूर हो जाएंगी। आज औरतें, आपको नहीं मालूम, आज औरतें अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हैं अपने घरों का चिराग जलाने के लिए। ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? इन अय्याश हुक्मरानों की वजह से, इन अय्याश हुक्मरानों की वजह से। मगर ये सारा का सारा वबाल क्यों आया है? हमारी नामुरादी की वजह से, हमारे किरदार की वजह से। इसलिए कि हमने इंतखाब ऐसे लोगों का किया है और ये आते रहेंगे, ये मुल्क यूं ही लुटता रहेगा जब तक मैं और आप बेदार नहीं होंगे, जब तक मैं और आप बेदार नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, मसाजिद के लिए पाकिस्तान नहीं बना था, मदारिस के लिए नहीं बना था, वरना मसाजिद हिंदुस्तान के अंदर भी थी, मदारिस तो हिंदुस्तान के अंदर भी थे, खान कहें तो वहां पर भी थी। तो पाकिस्तान क्यों मार्ज़ वजूद में आया? दुनिया को बताने के लिए कि देखो, दो रियासतें इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आई, एक मदीना तैयबा और एक पाकिस्तान। हमने दुनिया को बताना था, देखो इस्लामी निजाम यहां राज होगा और यह है इस्लाम की असल तस्वीर। हमने दुनिया को यह दिखाना था, मगर हम तो अंधों की तरह दौड़ में ऐसे दौड़े कि आज सबसे ज्यादा बेहयाई का बाजार हमारे मुल्क के अंदर गर्म है। जिसे हमारे अल्लामा साहब फरमा रहे, वो जो एक फिल्म बनाई गई थी जिंदगी तमाशा, कि जिसके अंदर या रसूलुल्लाह के नारे की तौहीन की जा रही है और दीन दारुल का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज उस फिल्म की तशहीर हो रही है, मुसलमानों को जो है वो जलील और रुस्वा करके दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है। कोई दमखम नहीं है, कभी फ्रांस उठ के कुरान जलाता है, कभी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर कुरान जलाया जाता है, कभी डेनमार्क कुरान जला रहा है, कभी हालैंड के अंदर गुस्ताखियां हो रही। उनको मालूम इनके दमखम ही नहीं है, ये बिके हुए हुक्मरान हैं, इनकी इज्जतें हमारे हाथों में है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है। इसलिए कि फजल हक खैराबादी की ये औलादे नहीं है, मुजद्दिद अल-फिसानी के ये बच्चे नहीं है, मुफ्ती किफायत के ये बच्चे नहीं है, मौलाना इनायत के ये बच्चे नहीं है। ये तो बहरे गुंगे, ये उठ के आ गए हैं, बद्दू थे, इन्हें तो रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, वजारतों की जो है वो मजे ले रहे। अल्लाह खैर सलाम। आप सुबह उठते हैं, जनाब आली हटो बचो करो फर का शोर है, आपके तरह तरह के खाने पेश किए जा रहे हैं, आपके लिए हाई फाई गाड़ियां खड़ी, आप सुकून से बैठ के जा रहे हैं, आ रहे। अल्लाह खैर सलाम। जनाबे उमर की मिसाल देते हैं, जनाबे उमर की उस बात को क्यों भूल जाते हैं? मदीने से मस्जिद अक्सा को जाते हैं, ऊंटनी पर जाते हैं और आप बैठते नहीं है, क्यों? उस ऊंटनी पर अनाज है, खाने पीने का सामान है, अगर दो बंदे बैठेंगे तो ऊंटनी पर बोझ की मुशक्कत होगी। गुलाम से क्या कहा, देख मियां, कुछ रास्ता तू चल, कुछ रास्ता मैं चलता हूं, कुछ सफर तू बैठ, कुछ सफर मैं बैठता हूं, इसलिए कि ऊंटनी एक ही ले जाएंगे। बैतुल माल की ऊंटनियां हमारे लिए नहीं है, फुकरा के लिए ऊंटनी एक ही ले जाएंगे। कुछ सफर तू चलेगा, कुछ सफर मैं चलूंगा, रास्ता तय हो जाएगा। यारो, जिस उम्र का नाम लेते हो उस उम्र की सीयत पर अमल भी तो करो, उस उम्र की सीयत पर अमल भी तो करो। खाली उम्र 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 खाली नामों तक रह गया है, करके दिखाओ ना फिर ऐसे। इस पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जेब भी फटी हुई थी और अंदर से जो आप पहना करते उस पर कई पैबंद लगे हुए थे और जेब के अंदर चंद पैसों के अलावा कुछ था ही नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे निकम्मे आते गए, मुल्क को लूटने वाले आते गए, मस्जिदें वीरान हो गई।
आज आप बताए ना, ये चंद दिन पहले की बात है ना, इस हुकूमत जो गई है, इन लोगों ने सिनेमा का इफ्तिताह किया और सिनेमा का इफ्तिताह करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह में तू जहन्नम से बचा, और बदबख्तों जहन्नम का घड़ा तो खुद खोद खोद के जा रहे हो। यानी सिनेमा के इफ्तिताह पे दुआ की जा रही है। मैं तो सोच वो दुआ की तो की क्या होगी? ये दुआ की अल्लाह सिनेमा को आबाद कर, ये दुआ की होगी? क्या दुआ की होगी? पूछो उन बदबख्तों से। मगर जो उनके नीचे मौलवी है, पीर है, वो तो उन्हें इस्लाम ऐसा पेश करते हैं, ऐसा पेश करते हैं कि जो उनके तस्वुर में भी नहीं होता। भाई इस्लाम के अंदर इंटरटेनमेंट है, इस्लाम के अंदर तफरी है। बताओ कहां इस्लाम के अंदर तफरी है? मेरे मदनी आका हुजूर हुजरे से निकले तो देखे चंद सहाबा करम हंस रहे थे। हुजूर पर अभी भी कुरान की आयत उतरी, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, अब तक क्या वो दिन नहीं आया तुम्हारे दिल अल्लाह की बारगाह में झुक जाए? हुजूर ने फरमाया तुम मुस्कुरा रहे हो, अभी ये कुरान की आयत उतरी है। साहबा कहते हुजूर फिर क्या करें, इसका कफारा क्या है? फरमाया जितनी देर हंसे हो उतनी देर रो भी सही। तुम हंसे क्यों? आज जनाब इस्लाम के अंदर तफरी कहां है? तफरी हुजूर ने सहाबा को हंसते हुए देखा, फरमाया क्यों हंस रहे हो? जो मैं जानता हूं वो तुम जान लो, जो मैं देखता हूं वो तुम देख लो। तुम हंसना छोड़ दो, अपने सरों में खाक डालो। इस्लाम के तफरी का मिजाज कहां से आ गया? इस्लाम के अंदर इंटरटेनमेंट है, इस्लाम के अंदर तफरिया है। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं बना मसाजिद, मदारिस, खानकाहों के लिए नहीं। आज तो मसाजिद अमेरिका के अंदर बन रही है, कलीसियाओं को खाली करके मस्जिदें बन रही हैं, गिरजा घर खाली होकर मस्जिदें बन रही हैं। वो खुद कह रहे हैं लो हमने बेच दिया है, आओ मस्जिदें बनाओ। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी हम पिट रहे क्यों हैं? इसलिए कि अंदर की जो पावर है ना वो खत्म हो चुकी है। 30 लाख यहूदी हैं टोटल पूरी दुनिया में, 30 लाख यहूदी। और अरब कितने हैं? 11 करोड़। 11 करोड़ अरबों को यहूदियों ने अपनी पांव की जूती के नोक पर रखा हुआ है। 11 करोड़ अरब हैं और 30 लाख यहूदी हैं, जूती की नोक पर रखा हुआ। उनको पता नहीं कोई दमखमी नहीं है। जब मेरे मतलब आकर वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत है। अरब क्यों टुकड़ों में तकसीम हुआ? ये तो सारा एक ही था। दुबई, सऊदी अरब, ओमान, मस्कत, ये सारे के सारे, कुवैत, लेबनान, ये सारे एक ही थे। चंद चंद लाखों के एक एक जो है वो हिस्सा बना हुआ है। कैसा तोड़ा इन लोगों को, कैसा तोड़ दिया है? इनके अंदर क्या ताकत है, क्या पावर है? अगर पावर है, पाकिस्तान के पास पावर है बस। ये यहूदी आज पूरी दुनिया पे सबसे ज्यादा जिसने ईसाइयों को कमजोर किया, फिर मुसलमानों को, वो यहूदी है। यहूदी आपके सामने आके लड़ेंगे नहीं। यहूदियों ने एक चाल चली है, वो चाल वो माशी चाल थी। ये सूद का असल निजाम ये यहूदियत का लाया हुआ है। ये बैंक का असल निजाम यहूदी निजाम है। यहूद 30 लाख यहूदी होके पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। क्यों? उन्हें चालें ऐसी चली है। ये बैंक, ये जो IMF बैंक है, ये क्यों कर्जे दे रहा है? आज हमारे पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है। मगर एक वो अफगानिस्तान है जो 20 साल तक लड़ता रहा। लोगों ने पागल कहा, लोगों ने दीवाना कहा, न जाने क्या कुछ कहा कि ये हार जाएंगे, ये मर जाएंगे। मगर इस्लाम की पावर कैसी थी? खुदा की कसम, अमेरिका ने भी घुटने टेके, रूस ने भी घुटने टेके, फ्रांस ने भी घुटने टेके। आज वो लंबी लंबी पगड़ों वाले और लंबी लंबी चादरों को कंधों पर रख के शाहाना तरीके से घूम रहे कि नहीं घूम रहे? उनकी शक्ल को देखे ऐसा लगेगा जैसा कोई नर का बच्चा आ रहा है, कि बब्बर शेर आ रहा है, बब्बर शेर। ये लंबे लंबे पगड़ हैं और ये बास्केटें और ये लंबी लंबी चादरें रखी हुई हैं। ये उनकी दाढ़ियां हैं, उनके सीने को भरी हुई है। देखने वाले पे वैसे है पत्तारी हो जाए। एक अल्लाह ने शक्ल के अंदर जलाल पैदा किया है और एक इस्लाम का रोब है। आपसे कौन डरेगा? मैं कहता हूं नौजवानों को, हमारा चेहरा न चेहरे पर दाढ़ी है,
न सर पे कोई इमामा है, हमारी कोई शक्ल है। अपनी दाढ़ियों को सजाओ और इमामे, बड़े बड़े इमामे पहनो, बड़े बड़े इमामे, और चादरें रखो अपने गर्दनों पे, कंधों पे, लगे कि मोहम्मद अरबी का शेर आ रहा। वैसे गरज के जब बात करे तो दुश्मन का पित्ता पानी पानी हो जाए, लगे कि हुजूर का गुलाम है। वो क्या मुकाबला करते बदबख्त बर्गर खाने वाले इन तालिबान का, कि जो सूखी रोटी खा के जनाबे आली अल्लामा साहब वो टूटी हुई चप्पल, कहते हैं चाइनीज चप्पल बाथरूम वाली, 100 रुपए की चप्पल है और 20 लाख की कलाशन कंधे पे रखी हुई है। 100 रुपए की चप्पल है और 20 लाख की कलाशन कंधे पे रखी हुई है। यही इस्लाम का मिजाज है। एक यहूदी मुर्रिख लिखता है कि जब सरकार का जाहिरी विसाल हुआ, हुजूर ने यहूदी के वो देने थे ना कर्ज, सरकार की जिरा जो वो गिरवी पड़ी हुई थी, मगर सरकार के हुजरे में उस वक्त भी 9 तलवारें लटक रही थी, 9 तलवारें लटक रही थी। आज हमने क्या किया? हमने जो जनाब यानी मुसल्लों को खरीद लिया है, बजाय इसके हम तलवारें खरीदते इस्लाम के लिए। आज हमारी ताकत क्या है? आज का नौजवान 3 लाख का मोबाइल हाथ में रख के बैठा हुआ है और पूरी दुनिया का नजारा कर रहा है। और जालिमा, ये बेहयाई तूने मोबाइल में देखनी थी, तूने मोबाइल में देखनी थी। उनसे सबक सीखो जो सूखी रोटियां खा के, पानी में रोटी भिगो के खा के और शेरों की तरह जिंदगी गुजार रहे, शेरों की तरह। अभी एक चंद दिन पहले किसी तालिबान की कब्र कुशाई हुई, उसको इंतकाल कई सदियां हो गई थी, अभी भी ऐसे जैसे मुस्कुरा रहा है। ये अल्लाह ने उनके जिस्मों को सलामत रखा है। हमारा क्या हाल है? ना हमारा मुल्क महफूज, ना हमारे शहर महफूज। अभी आप यहां से रात की तारीकी में निकले, जो कुछ है निकाल दे, वरना जान से जाएंगे। क्या मिला है हमें इन 76 सालों में? गौर कीजिए घर जाके जरा, क्या मिला है हमें? कुछ मिला है? जिस मकसद के लिए इतनी कुर्बानी, क्या मिला है हमें? आप बता दें। हमारी कोई पावर है? हमारी कोई वकात है? हम चीख चीख के बैठे, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर दीन की पावर लेके उठोगे ना, खुदा की कसम, फिर बेसरो सामानी की हालत में तुम्हारी आवाज दुनिया के कोने में पहुंचेगी। उसकी एक वाज़ेह मिसाल केबला बाबा जी की जात है, बाबा जी की जात है। आज एक अल्लामा साहब पंजाब के, वो कह रहे हैं कि मेरे बाबा की पावर देखो। आप फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे तस्वीर नहीं, खाली नाम लिख दो, खादिम हुसैन रज़वी, पूरी फेसबुक की इंतजामिया उस पेज को उड़ा देगी। और यारो, जिसके नाम में इतनी पावर थी, जब वो बंदा हयात था तो फिर उसकी आवाज में कितनी पावर थी। उन्हें मालूम था ये है इस्लाम के हकीकी सिपाही, ये है इस्लाम के। पूरी दुनिया पे रौब दबदबा था कि नहीं था? जब बाबा जी का बयान होता, हिंदुस्तानी मीडिया चीख उठता था। आपने कहा, ओ मोदी, हम तेरी वहीं आके धोती गीली करेंगे। हिंदुस्तानी मीडिया चीख उठा। उनको मालूम था ये खाली हवाओं में फैर नहीं मार रहे, ये करने वाले हैं, ये उनकी औलादों में से हैं। जब भी तो वो कामते थे, वो हालैंड का सूबा बार बार बाबा जी की तस्वीरें शेयर करता था। क्यों करता था? उनको मालूम था इनके अंदर कोई दमखम है, ये कोई नई नस्ल निकल के आई है। बाकी हमारे यहां तो आप जितनी भी असम्बलियां कर ले, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भीख मांग ले, देखे हमारे कुरान को ना जलाओ, कहेंगे जाओ दफा हो जाओ, हम जलाएंगे। तुम्हें कुरान खुद को आता नहीं है? अगर हमारे हुक्मरान इन असम्बलियों में जाके कुरान की तिलावत करते, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कुरान पढ़ते, और बदबख्तो सुनो, अगर तुम बाज नहीं आए, हम कुरान पर अमल करेंगे। कुरान क्या कहता है? वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही। कुरान ये कहता है लड़ो इनसे जैसे लड़ने का हक है, हम तुम्हें मार डालेंगे। ऐनमा सुकिफू व उखिजू व कुतिलू तक़तीला। कुरान हमें यह कह रहा है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में कुरान पढ़ के उनको सुनाया, हमारा कुरान ये कह रहा है। जब आपने कुरान यूं पढ़ के सुना, खुदा की कसम वहीं बैठे बैठे गीले हो जाते। मगर उनको मालूम है आप किराए के बंदे हैं, किराए की तकरीर है, आपको जुमले रटे रटाए गए हैं, कोई दमखम नहीं है, बस खत्म। तो
मेरे भाइयों, ये जो हमारे इन बच्चों ने इतना बड़ा शामियाना सजाया है, ये इतना बड़ा खर्चा किया है, फकत आपको बेदार करने के लिए, आपको जहन देने के लिए, आपको एक सोच देने के लिए। वरना इस तरह की आवाजें हमेशा लोगों को बेदार नहीं करती। आप ये ना कि जनाब पाकिस्तान बन गया है, सुबह हम उठेंगे, नारे लगेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म, बस। सुबह उठ कर रोना है आपने, ए परवरदिगार रहम कर अपने हबीब के सदके, 76 साल हो गए, हमें कुछ मिला ही नहीं है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो जुमे के इज्तिमा में लोग रो रो के दुआ करते थे, ए परवरदिगार हमें आजाद मुल्क अता फरमा, लोग रोते थे। अभी बाबा जी ने बयान फरमाया कि उस वक्त एक शख्स हिजरत करके आ रहा था, रास्ते में हमारी मुसलमान औरतों के पिस्तानों को काट के सिख और हिंदू रक्स कर रहे थे, उन पिस्तानों को जमा करके। तो आप क्या समझते हैं, यूं ही मुल्क मिल गया है? रास्तों के अंदर ये सिख जो है अपने करपानों पे बच्चों को उठा के पटक के जमीन पर मारते थे। जब ये रेल जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची, जब लोग गए अपने प्यारों को देखने के लिए, तो पूरी की पूरी ट्रेन मुर्दा लाशों से भरी हुई थी। आप नहीं देखते क्या? ये कभी सोचा है उनकी रूहें तड़पती नहीं होंगी? कभी उनको यहां से कोई ठंडी हवा आई है? बाबा जी के मदार पे जाएंगे सुबह और ठोक ठोक के सलूट करेंगे, कहेंगे बाबा तुझे सलाम करने आए हैं, तू मुल्क बना के गए हैं, हमारी नस्लें बैठ के खा रही है। अल्लामा इकबाल को सलामी पेश करेंगे, अल्लामा इकबाल आपने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, आपका भला, आपकी नस्लों का भला। आज हमारी 14 नस्लें दुनिया के कोनों कोनों में प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठे हुए, हम खा रहे मौजे हैं, अय्याशियां हैं। इन हुक्मरानों ने कभी किसी मस्जिद का भी इफ्तिताह किया है? इन हुक्मरानों ने कभी किसी मदरसे का भी इफ्तिताह किया है? कभी इन हुक्मरानों ने एक दीनी इदारा बना के कौम को कहा कि आओ कुरान पढ़ो? कभी इन हुक्मरानों के मुंह से आपने कुरानी आयत को भी सुना है? वो तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दुगान, वो कुरान ऐसा पढ़ता लगता कोई कारी बैठा हुआ है। हमारे यहां निकम्मे क्यों आते हैं? हमारे यहां से नल्ले क्यों आते हैं? इसलिए कि उनको पता है ये कौम है ही ऐसी, ठीक है इसको दौड़ाए रखो, दौड़ाए रखो। अंधी कौम है, जिसने कोई नार लगा सारी कौम पीछे पड़ गई है, बाप तेरे जैसे कोई है ही नहीं। जैसे किसी में ट्रक की बत्ती की पीछे लगा दी है बस। तो अभी आप तैयार रहें, मजीद हालात बद से बदतर होने वाले हैं, माशी भी और मसलकी भी और मजहबी भी और समाजी भी, हर तरफ से। मसलक के मैदान में देखें तो कई जो है वो पैलंबर वगैरह आके हमारे मसलक पर हमले कर रहे हैं, हमारे नौजवान उधर गुमराह हो रही है। और कोई तहरीयत के टाइप पर लादीनियत, कल जो है वो हमारे एक गांव से एक हमारी रिश्तेदार बच्ची है, मुझे वीडियो शेयर करी हिंदू का, कि जो ये कह रही है कि अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह है। ठीक है जी, जो ये वो मुसलमान था पहले वो गुमराह हो गया कि जो ये कह रहा है कि जनाब ये इस्लाम तो बड़ा जालिम इस्लाम है, इसने औरत को बराबरी के हुकूक ही नहीं दिया। यानी जो ये दहरियत के एतराजात इस्लाम पर, यानी वो कितने लोगों में आम हो गए। मैं तो मुसलमान बच्ची मुझे भेजी, इसका जवाब क्या है? तो मजहबी भी वार हो रहे हैं, मसलकी भी हो रहे हैं, और माशरती तो हम तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। समाजी लिहाज से हमारे अखलाक का तो तेल निकल गया है, और मुल्क तो हमारा वैसे डूबने वाला है। हमारे पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है। वो कितना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आज बांग्लादेश को देखें, तरक्की पे तरक्की कर रहा है। वो भी कहता होगा अच्छा वो मैं आजाद हो गया हूं, वरना इनकी हुकूमत है तो मैं भी रगड़ा जाता। आज टके की वैल्यू हो गई। आज लोग जनाब टका नहीं बोलना, अब टके की वैल्यू है, पैसा बोलो, रुपया बोलो। हम कहते यार तेरी टके की अहमियत नहीं है। आप बोलेगा नहीं नहीं टके की अहमियत है, बोलो रुपए की अहमियत नहीं है। तो वो तरक्की कर रहा है। और ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, इसकी खस्ता हाली को देखो। अब इन हुक्मरानों को देखो, इतना खा चुके हैं, इतना खा चुके हैं, कम वक्तों के पेट है भरने का नाम ही नहीं ले रहे।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं। वक्त पर काफी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, चल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का। मैं बहुत कुछ लिख के लाया था दर्दमाना तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो खुदारा बेदार हो जाए, आप बेदार हो जाए। मैं हमेशा चाहता हूं अपनी कौम को हम बेदार करें। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, वो रस्मी बातें, वो कहानियां, वो किस्से सुना के आप अपने घर में, अपने घर नहीं। मैं चाहता हूं आपको ऐसी बात बताऊं जो आपके दिमाग के अंदर आके वो बजती रहे, वो खुटकती रहे, आपको परेशान करे। यार बात तो मौलाना ने ठीक कही है, कब तक हम पिसते रहेंगे, कब तक हम पिसते रहेंगे। आपके आबाओ अजदाद ने क्यों हिजरत की थी? एक बार नमाज दिए कि जनाब मैं यहां हूं, मेरा अब्बा वहां है, उसका इंतकाल हो चुका है। अपने बाप को छोड़ के औलाद यहां आई, और कई बाप अपने औलाद को वहां छोड़ के इधर आ गए। एक सुहाना ख्वाब देख कर आए थे, मगर वो सुहाना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। मगर परेशान नहीं होना, देख कर रंगे चमन हो न परेशान माली, देख कर रंगे चमन हो न परेशान माली, कौकबे गुंजे से है शाखे चटकने वाली, रंग गर्दों का जरा देख ये उन्नावी है, ये निकलते हुए सूरज की उफुकताबी है। तो देख कर रंगे चमन हो न परेशान माली, आप परेशान नहीं है। इंशाल्लाह एक नया सवेरा तुलू होगा, एक नई सुबह तुलू होगी। ये सारे जालिम, ये सारे लुटेरे मर जाएंगे, एक नई कौम आएगी जो दीन का भी काम करेगी, इस्लाम का भी काम करेगी। हम ना सही तो भाई नस्लें उस खूबसूरत मुल्क को देखेंगे कि जिसके अंदर हर तरफ इस्लाम की बहार ही बहार होगी। तो आपने सुबह क्या करना है? नमाज फजर की पाबंदी करनी है, और इन बेहुदा चीजों में आपने जाके शिरकत नहीं करनी, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर की यह खासियत है। 14 अगस्त का दिन आता है, हम ये महफिल से जाके कौम को बेदार करते हैं, देखते हैं देखो मियां ये रास्ता है, उस रास्ते में नहीं जाना, वो गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं जाना। जब मुहर्रम का दिन आता है फिर हम आपको बेदार करते हैं, देखो मियां ये हुसैनी रास्ता है, उन खुराफात में नहीं जाना। हमने तो आपको हर मैदान में नहीं छोड़ा, हर मैदान में हमने आपको बेदार किया है। चे जाए कि आप हमारे मुखालिफ बने, चे जाए कि आपने हमें तरह तरह के ताने कसे, चे जाए कि आपने हमें बुरा भला कहा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हम तो आपके लिए हमा वक्त लगे हुए हैं। कुछ आप भी तो रिस्पॉन्स देना, कुछ आप भी तो 2 कदम आगे बढ़े। हम ही आगे चले आ रहे हैं और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप भी आगे बढ़े, हमारे इस पैगाम को आम करें और हमारे इस मिशन के साथ आप खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह पिछला साल बारिश की वजह से हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सका, अल्हम्दुलिल्लाह ये 6ठा साल है तसलसल के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आप इस इलाके को ये बावर करा रहे हैं। मेरे भाई सुबह उठ के बैग से सलेंसर नहीं निकालना, सुबह उठ के सीढ़ियों पे जाके बेहुदा जो है नजारे नहीं देखने, सुबह उठ के तुम्हें ये पटाखे नहीं फूलने, सुबह उठ के तुम्हें नमाज फजर पढ़नी है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कुरान कहता है जब तुम्हें अल्लाह किसी नेमत से नवाजे ना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी हम्द करो। यही अहले ईमान का तरीका है। तो ये आपको बेदार करने के लिए किया है। किसी ने कोई बाजा नहीं बजाना, किसी ने जो है वो कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी, किसी ने कोई तफरी नहीं करनी। उन अपने मरहूमीन को याद करके अश्कबार होना है, उनकी दुआए मग़फ़िरत करनी है। हम आजाद मुल्क में सांसें तो ले रहे हैं मगर हमारा तन आजाद है, मन हमारा गुलाम है। अब भी हम मन गुलाम है, तन हमारा आजाद है। फिर ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आप यहां से खैबर जाएं, फिर यहां से आप कश्मीर जाएं, मालाकंड जाएं, सवात जाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपका मुल्क है, आप जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। देखिए मेरा मुल्क कैसा अजीम मुल्क है। दुनिया जिस मुल्क की तारीफ करे, दुनिया जिस मुल्क को आने को तरसे, रब ने क्या क्या नेमतें इस मुल्क के अंदर नहीं दी है, क्या क्या नेमतें नहीं दी है। सोना इस मुल्क के अंदर है, पेट्रोल इस मुल्क के अंदर है, पीतल तांबा चांदी न जाने कई मादनियात से ये मुल्क भरा पड़ा है। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। 4 मौसम हमारे यहाँ है, दुनिया के सारे फल हमारे यहाँ है, बेहतरीन नहरी निजाम हमारे यहाँ है, दुनिया का बेहतरीन आम की काश्त हमारे यहाँ है, दुनिया की बेहतरीन चावल की काश्त हमारे यहाँ है, दुनिया की बेहतरीन गन्ने की फसल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ क्या नहीं है? दुनिया का बेहतरीन कपड़ा हमारे यहाँ तैयार होता है। सब कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है।
मगर हमारी ये नामुराद हुक्मरान है कि जो हमारी असल तस्वीर दुनिया के सामने पेश नहीं करते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाजी पाकिस्तान में है, दुनिया में सबसे ज्यादा उम्रा करने वाले पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा ज़कात देने वाले पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा खैरात करने वाले पाकिस्तानी है। अल्लाह ने किन किन नेमतों से हमें नहीं नवाजा, किन किन नेमतों से नहीं नवाजा। आप जिस सूबे में चले जाएं, हर सूबे का रंग ही अलग है, वहां के आबिशारे अलग है, वहां की रौनक अलग है। मालिक ने सारी नेमतें हमें इस खित्ते जमीन में अता फरमाई। हाँ, अल्लाह ने इस मुल्क से बड़ा दीन का काम लेना है। तो खैर, देख कर रंग चमन हो न परेशान वाली, ये सारा का सारा नजारा देखकर आपने परेशान नहीं होना, अपने उलमाए अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहे। याद रखना, आजादी पाकिस्तान में सबसे बड़ा किरदार उलमाए अहले सुन्नत का है, उलमाए अहले सुन्नत का है, उलमाए अहले सुन्नत का है। जो ये कि जनाब उस तबके के उलमा का है, लाओ उस बदबख्त को हमारे सामने बिठाओ। तुम्हारे किस मौलवी की गर्दन काटी गई, तुम्हारे किस मौलवी के कंधे पे जो है वो मट्टी के टोकरे रखे गए, तुम्हारे किस मौलवी के सामने उसके बच्चों के सर काट के पेश किए गए, हमारे उलमा ही थे, हमारे उलमा ही थे। और हमारे उलमा की इन कुर्बानियों का नतीजा है अल्लाह ने हमें आजाद मुल्क अता किया है। अगर आपको कोई सुन्नी आलिम खड़ा होकर कहता है जनाब मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ हूं, आओ मेरा साथ दो, फिर आपने रुख नहीं फेर लेना, फिर आपने उसकी तरफ देखने से इनकार नहीं कर देना। ना भाई ना ना ना, याद रख ये उनका वारिस है जिन्हें मुल्क को बनाया था, ये उनका वारिस है। अपने उलमा के साथ खड़े हो जाओ और अपने उलमा से प्यार करो। ट्रक की बत्ती के पीछे लग के अपना ईमान ज़ाया न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। परवरदिगार इस मेरे मुल्क को ता सुबह क़यामत के लिए आबाद व शाद फरमाए, ता सुबह क़यामत के लिए अल्लाह इस मेरे मुल्क को आबाद व शाद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।